Hey guys, how are you all? We were doing lakes of Rajasthan. In previous video we have covered saltwater lakes of Rajasthan. जो important ones हैं वो हम सारी cover कर चुके हैं. And today we'll start freshwater lakes of Rajasthan. राजस्थान में बहुत सारी freshwater lakes भी हैं. So आज हम उसके बारे में बात करेंगे. But उससे पहले just 1 minute में एक quick recap कर लेते हैं फटाफट. आप लोग बताओगे. I'm just pointing out the districts and you will tell me which saltwater lakes are there. ठीक है, तो बीकानेर जस्ट 1-2 सेकंड का ही टाइम मिलेगा. बताओ बीकानेर कौन सी है? वेरी वेल सेड, लूनकरनसर है ना. यहाँ पे सॉल्ट वाटर लूनकरनसर है. जैसलमेर की सॉल्ट वाटर लेक बताइए, कवोद एंड पोखरण. जोधपुर की फलौदी. बाड़मेर की कौन सी है जिसका बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट है? बताइए. पंचभद्रा या पंचभद्रा, दोनों एक ही है नाम, तो पंचभद्रा यहाँ की हो गई. देन उसके बाद में नागौर. नागौर की बताइए कौन कौन सी थी? काफी सारी पड़ी थी नागौर के अंदर. डीडवाना, डेगाना है ना, और कुचामन, काफी सारी है. और नावा, इनफैक्ट ध्यान रखना नावा जो है वो भी नागौर के अंदर है. एंड नावा इज द लार्जेस्ट सॉल्ट मंडी. ठीक है, जो सॉल्ट मार्केट जो होता है, लार्जेस्ट सॉल्ट मंडी जो है राजस्थान की, वो नावा के अंदर है, वो यहाँ पे नागौर में. देन उसके बाद में सीकर. सीकर के अंदर कौन सी थी? सीकर के अंदर कोछोर एंड रेवासा है ना. कोछोर और रेवासा. प्रीवियस वीडियो में मैंने बाय मिस्टेकली यहाँ पे कबोद बोल दिया था, बट कोछोर और रेवासा है, जो हमने बाद में सही भी कर लिया था. देन चूरू के अंदर खैर आपके ताल छापर भी है. यू कैन रिलेटेड विद द ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं. तो ये जो मेन और एक यहाँ पे सांबर जो इंपॉर्टेंट वन रह गई, विच शेयर्स द बॉर्डर ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स. कौन कौन सी हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स? मैप में ही दिख रहा है, बता दो फटाफट, है ना. जयपुर, अजमेर एंड जो आपकी आ जाती है ये नागौर. इन तीनों के बीच में ये लोकेटेड है. तो ये थी हमारी सॉल्ट वाटर लेक. आई होप आपको सॉल्ट वाटर लेक्स अच्छे से कवर हो गई होंगी. आज हम लोग देखते हैं फ्रेश वाटर लेक. तो सबसे पहले फ्रेश वाटर लेक पहले यहाँ पे एटलस में ही देख लेते हैं, देन उसके बाद में हम लोग ड्रॉ करेंगे. यहाँ से स्टार्ट करते हैं बीकानेर से कि कौन कौन सी फ्रेश वाटर इंपॉर्टेंट. वैसे तो बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, हम लोग केवल इंपॉर्टेंट वन देख रहे हैं जो कि एग्जाम में आती हैं. क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है? जनरली दे विल गिव यू अ नेम ऑफ अ लेक एंड देन दे विल आस्क यू कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में दिस लेक इज लोकेटेड. ठीक है, तो बीकानेर से स्टार्ट करते हैं. बीकानेर के अंदर कौन कौन सी जो फ्रेश वाटर लेक्स आती है? बीकानेर के अंदर आपकी कोलायत हो गई, और उसके अलावा सूरसागर है, यहाँ पे गजनेर है. ये तीनों ही फ्रेश वाटर लेक्स हैं. कहाँ की? बीकानेर की. देन उसके बाद में जैसलमेर आ जाता है. जैसलमेर के अंदर आती है गढ़सीसर या गढ़ीसर बोल दो, बात एक ही है. तो जो गढ़सीसर है वो जैसलमेर की फ्रेश वाटर लेक है. उसके बाद में हमने देखा था यहाँ पे जो सिरोही है, सिरोही के अंदर आपकी फ्रेश वाटर लेक आ जाती है नक्की. कौन सी? नक्की. जोधपुर के अंदर कौन सी आ जाती है? ये आपकी बालसमंद, और आ जाती है कायलाना लेक. यहाँ पे बालसमंद खैर आर्टिफिशियल लेक है, ये आ जाती है कायलाना. देन राजसमंद जो है, राजसमंद में राजसमंद लेक आ जाती है. उदयपुर में काफी सारी लेक्स हैं, जैसे कि उदयपुर में हो गई आपकी जयसमंद, और ये अपने उदय सागर हो गई. उसके अलावा यहाँ पे फतेह सागर है, पिछोला है, स्वरूप सागर है, बहुत सारी लेक्स हैं यहाँ पे. ठीक है, उदयपुर के अंदर. देन डूंगरपुर में आ जाती है गेब सागर. डूंगरपुर के बाद में यहाँ पे कोटा में आ जाओ, कोटा में आ जाती है किशोर सागर. एंड बूंदी, बूंदी के अंदर नवल सागर, जिसे नवलखा सागर भी कहा जाता है, वो भी बूंदी की फ्रेश वाटर लेक है. और बूंदी के अंदर जेत सागर भी आती है. देन बूंदी कवर हो गया. फिर उसके बाद में भरतपुर. भरतपुर के अंदर मोती लेक, पता है मोती लेक फ्रेश वाटर लेक है यहाँ पे. और फिर अलवर आ जाता है. अलवर के अंदर कौन सी आती है? सिलीसेड लेक है ना. अलवर के अंदर आ जाती है सिलीसेड लेक. और झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर पन्नालाल शाह पॉन्ड आ जाता है. कौन सा? पन्नालाल शाह पॉन्ड. तो ये सारी जो फ्रेश वाटर लेक है, जो इंपॉर्टेंट वंस हैं, जो हमें याद करनी है. तो अब मैप में यहाँ पे एक एक देख लेते हैं. खैर अब हम इनमें से काफी सारी लेक्स को डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, वो हम बाद में करेंगे. बट पहले एक बार आप भी इसे नोट कर लीजिएगा. बीकानेर. बीकानेर में कौन कौन सी लेक्स हैं फ्रेश वाटर में? कोलायत, और उसके अलावा यहाँ पे लिख देती हूं मैं, बीकानेर के अंदर आ जाती है कोलायत, गजनेर, सूरसागर. सूरसागर. ठीक है, बीकानेर के अंदर ये आ गई. देन जैसलमेर. जैसलमेर, जैसलमेर में कौन सी है? जैसलमेर के अंदर आ जाती है गढ़सीसर या गढ़ीसर.
अगर आप मूमल में देखोगे तो गढ़सीसर लिखा हुआ मिलता है और भल्ला के अंदर गढ़ीसर है, ठीक है। तो नाम ये एक ही है, गढ़सीसर या गढ़ीसर लिखा हुआ आ जाए, सो दैट लेक इज एसोसिएटेड विद आपका जो जैसलमेर आ जाता है वहां पे। देन जोधपुर, जोधपुर में कौन सी है? जोधपुर में हमने देखी, जोधपुर के अंदर दो आ जाती है, एक तो आ जाती है बालसमंद और एक आ जाती है कायलाना। मैं आगे लेक नहीं लिख रही हूँ, समझ आना है सब, हम लेक की बात कर रहे हैं। कोलायत लेक, गजनेर, सूरसागर, गढ़सीसर, बालसमंद और कायलाना, ये जोधपुर की है। देन उसके बाद में हमने यहाँ पे सिरोही के अंदर देखी, कौन सी? सिरोही के अंदर आ जाती है आपकी नक्की, नक्की लेक आ जाती है। देन उदयपुर, उदयपुर में कौन कौन सी हैं? उदयपुर में काफी सारी हैं। उदयपुर में आ जाती हैं आपकी, देयर आर नंबर ऑफ लेक्स, जैसे कि जयसमंद लेक हो गई, उसके अलावा उदय सागर लेक हो गई, फतेह सागर लेक एंड पिछोला लेक, पिछोला लेक हो गई। तो ये सारी आ जाती हैं उदयपुर की लेक्स। देन हमने देखा डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर में कौन सी लेक्स आ जाएंगी? डूंगरपुर के अंदर आ जाती है गेब सागर, गेब सागर। अगर आपको बहुत क्लियर विजन नहीं हो, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो मैं बोल रही हूँ साथ साथ में उसे कहीं पे ड्रॉ कर लीजिएगा, बट इससे ज्यादा मैं जूम इन नहीं कर सकती, अदरवाइज ये जो मैप है वो आउट ऑफ द फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो डूंगरपुर हम देख लिया। अब यहाँ पे कोटा, कोटा के अंदर हमने कौन सी देखी थी? किशोर सागर, है ना, किशोर सागर इन कोटा। देन बूंदी, बूंदी में कौन सी देखी थी? बूंदी के अंदर नवल सागर या नवलखा सागर और जेत सागर, ये दोनों आ जाती हैं बूंदी की, ठीक है। अजमेर की, अजमेर की हमने वहां पे पता नहीं देखी या नहीं, ये इधर देख लेते हैं। अजमेर, अजमेर के अंदर काफी सारी लेक्स हैं, है ना। अजमेर के अंदर कौन कौन सी लेक आ जाती है? अजमेर में सबसे पहले तो पुष्कर, पुष्कर आ गई। देन उसके बाद में आपकी फोय सागर, फोय सागर के बाद में आ जाती है अना सागर। ये सब हैं अजमेर की जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है। अजमेर देख लिया। देन उसके बाद में भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर की मोती लेक, मोती लेक। देन यहाँ पे आ जाता है अलवर, अलवर की कौन सी हमने देखी? सिलीसेड लेक, अलवर की सिलीसेड लेक। देन फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमने झुंझुनू देखा था, झुंझुनू की आ जाती है आपकी पन्नालाल शाह पॉन्ड, क्लियर है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर और यहाँ पे राजसमंद छूट गया ना, राजसमंद, राजसमंद में राजसमंद लेक ही है, राजसमंद नाम से ही लेक है, राजसमंद, राजसमंद में राजसमंद नाम से ही लेक है। इफ यू वांटेड तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राजसमंद लेक, क्लियर है। सिरोही और ये सब, इसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब इसमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं, जैसे कि उदयपुर की तो ऑलमोस्ट हमें पढ़नी ही पड़ेंगी सारी लेक्स, जो जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो सारी लेक हम लोग अब यहाँ पे कवर करेंगे। आई होप आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा कहीं पे, और आइदर यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। रब कर रही हूँ इसे, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले हम उदयपुर की लेक्स देखेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं एक बार। अब देखते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले हम उदयपुर की जयसमंद लेक देखते हैं, जयसमंद लेक ऑफ उदयपुर, जयसमंद लेक, जयसमंद लेक, ठीक है। जयसमंद लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको लेक की लोकेशन पता होनी चाहिए, लेक है कहाँ पे।
सो इसकी लोकेशन क्या है? दिस इज लोकेटेड इन उदयपुर, है ना? उदयपुर में भी कहाँ पे दिस लेक इज एक्सटेंड्स बिटवीन जो आपका सलूम्बर से सराड़ा तहसील ना उसके बीच में एक्सटेंड करती है. सो सलूम्बर टू सराड़ा, ठीक है? सो इट एक्सटेंड्स बिटवीन सलूम्बर एंड सराड़ा तहसील. सो दिस लेक इज लोकेटेड हियर. दिस लेक वाज बिल्ट बाय हुम? किसने इस लेक को बनवाया? सपोज दिस इज द लेक. बना लेते हैं हम लेक एक बार, है ना? ये हमारी जयसमंद लेक है. ये लेक किसने बनवाई थी? नाम से पता चल रहा है किसने बनवाई थी लेक. ये महाराणा जय सिंह ने, है ना? सो दिस लेक वाज बिल्ट बाय महाराणा जय सिंह. कब बनवाई थी? इन 1687 to 91 के बीच में बनवाई थी इन्होंने ये लेक बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन गोमती रिवर. गोमती रिवर पे एक डैम कंस्ट्रक्ट करके उन्होंने इस लेक का जो मतलब इस लेक को बनवाया था. सो बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन गोमती रिवर. डू रिमेंबर द नेम ऑफ रिवर? गोमती रिवर. ठीक है, लोकेशन पता चल गई. दिस लेक वॉज बिल्ट बाय हुम? डू रिमेंबर दिस लेक इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान. ये राजस्थान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है. ठीक है, सो दिस लेक इज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान. एंड ये पूरे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक है. इंडिया की फर्स्ट कौन सी फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक है? गोविंद बल्लभ पंत जो है अपने गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वही है. एंड देन सेकंड कौन सी है? विच इज आपकी ये वाली आ जाती है. सो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया. ठीक है, समझ आना, यही चीज है. तो फ्रेश वाटर लेक पता चल गई आपको. ये राजस्थान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है. दिस लेक हैज 7 आइलैंड्स. इस लेक के अंदर 7 आइलैंड्स हैं, ध्यान रखना. अभी उसके बारे में आइलैंड्स भी देखते हैं. इस लेक में क्या क्या चीजें हैं. इस लेक का एक और नाम है, इसे बोला जाता है ढेबर लेक. सो इट इज ऑल्सो नोन एज ढेबर लेक. ढेबर लेक, ठीक है, ढेबर लेक भी इसे बोला जाता है. इसके अंदर इस तरीके से 7 आइलैंड्स हैं. इस तरीके से यहाँ पे 7 आइलैंड्स हैं. ठीक है, और ये जो आइलैंड्स हैं, दिस आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय भील एंड मीना ट्राइब. ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे रहते हैं. भील एंड मीना ट्राइब के जो लोग हैं, दे रिसाइड्स इन दीज जो आइलैंड्स है वहां पे. इसमें से जो सबसे बड़ा आइलैंड है इसे बोला जाता है बाबा का मगरा या भगरा. बाबा का मगरा या भगरा बोला जाता है सबसे बड़े वाले आइलैंड को, और जो सबसे छोटा है उसे बोला जाता है प्यारी. प्यारी सबसे छोटे वाले को, और सबसे जो बड़ा आइलैंड है उसे कहा जाता है बाबा का मगरा या भगरा. भी कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा. दिस लेक, इसके अंदर एक यहाँ पे रिवर फॉल करती है विच इज नोन एज गोदी रिवर, विच फॉल्स इन दिस लेक. एंड इस लेक से ही यहाँ पे 2 कैनाल्स निकाली हुई हैं. ठीक है, इस लेक से ही यहाँ पे 2 इस तरीके से कैनाल्स, देयर वर 2 कैनाल्स टेकन आउट फ्रॉम दिस लेक. उन कैनाल के नाम क्या है? एक का नाम है श्यामपुर कैनाल एंड द अनदर वन इज भाट कैनाल. भाट या फिर बाट कैनाल. ठीक है, ये जो 2 कैनाल्स हैं, वाई दे हैव टेकन आउट द कैनाल फ्रॉम दिस लेक? बिकॉज टू इरिगेट द नियर बाय एरिया. ये जो आसपास का एरिया है इसे इरिगेट करने के लिए यहाँ पे जो 2 कैनाल्स हैं विच इज ड्रॉन फ्रॉम दिस ये जो लेक है वहां से. कैनाल्स के नाम ध्यान रख लेना, श्यामपुरा कैनाल एंड आपकी जो ये भाट कैनाल आ जाती है वो. एंड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस लेक, ये जो लेक है इसके नियर बाय ही यहाँ पे आपको एक पेंटेड हवा महल मिलता है. क्या मिलता है? पेंटेड हवा महल. पेंटेड हवा महल, जिसे हिंदी में चित्रित हवा महल भी बोलते हैं
और यहाँ पे ही आपको एक पैलेस मिलेगा, यहाँ पे एक पैलेस मिलता है जिसे बोलते हैं पैलेस ऑफ रूठी रानी। रूठी रानी, ठीक है। तो रूठी रानी का पैलेस है यहाँ पे, और पेंटेड हवा महल है विच इज नियर बाय दिस लेक। जो जयसमंद लेक है उसी के किनारे पे ही, उसी के आपको नियर बाय पेंटेड हवा महल और रूठी रानी महल मिलता है। एंड दो कैनाल्स यहाँ से ड्रॉन की गई हैं, श्यामपुर कैनाल, भाट कैनाल। दिस लेक हैज 7 आइलैंड। इस लेक के अंदर 7 आइलैंड्स हैं। जो स्मॉलेस्ट वन है विच इज नोन एज प्यारी एंड द लार्जेस्ट वन इज नोन एज बाबा का मगरा और बाबा का भगरा। दिस लेक इज सिचुएटेड इन उदयपुर, बिल्ट बाय हुम? महाराणा जयसिंह ने बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1687 to 91। खैर ये हिस्ट्री से रिलेटेड है थोड़ा सा, बट फिर भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम ऑन गोमती रिवर। दिस इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर हम देखें इसका एक और नाम है विच इज नोन एज ढेबर लेक। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। दिस इज अबाउट जयसमंद लेक। अब उदयपुर के अंदर और भी लेक्स हैं जो हमें करनी है, जैसे कि पिछोला लेक हो गई, फतेह सागर लेक हो गई, ये भी हम लोग देखेंगे। सो विल डू वन थिंग, इन नेक्स्ट वीडियो विल कवर द रेस्ट ऑफ द लेक्स। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।